नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका और आज हम पुनः पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण से पार्ट 1 भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। तो कल हमने भाषा पढ़ा था कि भाषा किसे कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे बोली। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। इसका प्रयोग केवल बोलचाल के लिए किया जाता है। इसका लिखित रूप नहीं होता है। यह किसी विशेष क्षेत्र में बोलने तक सीमित रहती है। जैसे हरियाणवी बोली का प्रयोग हरियाणा राज्य में किया जाता है। कुछ अन्य बोलियां हैं बुंदेलखंडी, राजस्थानी, भोजपुरी और आदि। मतलब बोली किसे कहते हैं कि बोली क्या होती है। बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, इसका जो रूप होता है वो कैसा होता है, सीमित होता है, अविकसित होता है और ये सीमित क्षेत्र में बोली जाती है और इसका ये अविकसित होती है। ठीक है, यह किसी विशेष क्षेत्र में बोलने तक सीमित रहती है। इसका प्रयोग केवल बोलचाल के लिए किया जाता है। मतलब हर क्षेत्र की जो बोली होती है वो अलग अलग होती है। हर दूरी पर इसका जो रूप होता है वो बदलता रहता है। जैसे हमारे ग्वालियर में खड़ी बोली है, थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो हमारी बोली में थोड़ा परिवर्तन आ जाता है, फिर थोड़ा सा और तो फिर और चेंज हो जाती है। तो ये बदलती रहती है, ये स्थिर नहीं होती और ये अविकसित होती है। और मेन इम्पॉर्टेंट बात कि इसमें साहित्य की रचना नहीं होती है। बोली में साहित्य की रचना नहीं होती है। ठीक है, जैसे हरियाणा राज्य में हरियाणवी बोली जाती है ना, बुंदेलखंडी भी है, राजस्थानी भी है, भोजपुरी भी है। ये क्या है, अलग अलग क्षेत्र में बोली जाती हैं। इसके बाद आता है लिपि। लिपि किसे कहते हैं। जब भाषा को लिखने की आवश्यकता महसूस की गई तो मनुष्य ने लिपि की खोज की। हर लिपि को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। इन चिन्हों को ही लिपि कहते हैं। तो जब भाषा को लिखने की आवश्यकता महसूस की गई तो मनुष्य ने लिपि की खोज की और हर लिपि को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं और इन निश्चित चिन्हों को ही क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। यानी भाषा को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। अब लिपि क्या होती है, लिपि क्या होता है, भाषा का लिखने का ढंग। भाषा को लिखने की ढंग ही, भाषा का लिखने का रूप, लिखने का ढंग ही क्या कहलाता है, लिपि कहलाता है। और इसमें जो लिखने के लिए जो चिन्ह निश्चित किए गए हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम लिपि कहते हैं। अब कौन से चिन्ह हैं, ये आपको समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि मैम किन चिन्हों की बात कर रही हैं। तो ये वो चिन्ह हैं जो हमारे स्वर, जैसे स्वर में क्या होते हैं, हमारी मात्राएं होती हैं, उनमें चिन्ह होते हैं और उन चिन्हों की मदद से ही हम वर्णों में लगाकर उससे शब्द बनाते हैं, है ना। वो चिन्ह वर्णों में लगकर क्या बनते हैं, शब्द। जैसे अब ये लिखा है लिपि। अब लिपि में ल भी वर्ण है, प भी वर्ण है, मगर छोटी ई की मात्रा इस पे भी लगी, इस पे भी लगी, तो दोनों क्या बन गया, इसको क्या बना दिया, लिपि। अगर ये मात्रा नहीं होती तो ये शब्द बन ही नहीं पाता, है ना। तो वर्णों में हम जो चिन्ह लगाकर जो शब्द बना रहे हैं वो किसके कारण बना पा रहे हैं, लिपि के कारण, क्योंकि ये निश्चित किए गए हैं। जो निश्चित किए गए चिन्ह हैं वो क्या कहलाते हैं, लिपि कहलाते हैं। तो भाषा को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। इसी प्रकार संसार की अनेक भाषाओं को लिखने के लिए अलग अलग लिपियां हैं। कैसे, हिंदी जो है वो किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी में। संस्कृत देवनागरी में लिखी जाती है। उर्दू फारसी में लिखी जाती है। जर्मन रोमन में लिखी जाती है। पंजाबी गुरुमुखी में लिखी जाती है। गुजराती देवनागरी में लिखी जाती है। अंग्रेजी रोमन में लिखी जाती है। फ्रेंच रोमन में लिखी जाती है। यानी अलग अलग भाषाओं के लिए अलग अलग लिपि होती हैं। हर भाषा के लिए उसकी लिपि है जिसमें वो लिखी जाती है और जिसके कारण हम उसको समझ पाते हैं और बोल पाते हैं। आगे व्याकरण। व्याकरण क्या है, हर भाषा के कुछ नियम होते हैं। उन नियमों की जानकारी हमें व्याकरण से मिलती है। व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, पढ़ने, लिखने और समझने का ज्ञान प्रदान कराता है। जैसे चिड़िया उड़ रहा है, ये क्या है, अशुद्ध। क्यों, क्योंकि इसकी जो क्रिया है वो क्या है, रॉन्ग है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, चिड़िया उड़ रही है, तब तक ये शुद्ध होता। तो व्याकरण से ही हम क्या करते हैं, शुद्ध बोलना सीखते हैं, शुद्ध लिखना सीखते हैं और शुद्ध समझ पाते हैं। जाऊंगा मैं कल कानपुर, इसका क्या होना चाहिए था, शुद्ध रूप, मैं कल कानपुर जाऊंगा, है ना।
तो आगे पीछे शब्दों का अगर हम क्रम चेंज कर देंगे तो भी हम उस बात को सही समझ नहीं पाएंगे। तो व्याकरण हमें कुछ नियम बताता है, कुछ भाषा के कुछ नियम होते हैं, और उन नियमों को हम किसकी मदद से सीखते हैं? व्याकरण की मदद से सीखते हैं। और व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, लिखने, पढ़ने में मदद कराता है। ऊपर दिए गए वाक्य में लिंग संबंधी अशुद्धि है, देखिए आप, लिंग संबंधी अशुद्धि है यहाँ पर, है ना। तथा दूसरे वाक्य में पद क्रम संबंधी है, मतलब पद क्रम यानी शब्दों का जो क्रम है वो गड़बड़ है ना। और यहाँ लिंग संबंधी, यहाँ पर क्या होना चाहिए था? रही होना चाहिए था। यहाँ पद की क्रम संबंधी अशुद्धि है, यानी जो शब्दों का जो क्रम है वो गलत है ना। इस प्रकार से इन दोनों वाक्यों की अशुद्धियों का ज्ञान हमें व्याकरण के द्वारा हुआ है, क्योंकि व्याकरण से ही हम सीखते हैं शब्द क्या है, वर्ण क्या है, क्रियाएं क्या हैं, संज्ञा सर्वनाम क्या है ना। इन सब चीज़ों के बारे में हमें किससे पता चलता है? व्याकरण से पता चलता है। तो व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है। तो आपको समझ में आया ये पाठ कि भाषा किसे कहते हैं, बोली किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं और व्याकरण किसे कहते हैं। इसके आगे पढ़ते हैं। व्याकरण के विभाग। व्याकरण के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार, वर्ण विचार क्या है? जो वर्णों के, जिसमें हमें क्या पता चलता है? वर्णों के बारे में पता चलता है, स्वर, व्यंजन, है ना, अयोग्य, संयुक्त व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ये स्टडी हम किस में पढ़ेंगे? ये किसमें पढ़ते हैं हम? वर्ण विचार में। शब्द विचार में हम शब्दों के बारे में पढ़ेंगे, वाक्य विचार में हम वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। तो व्याकरण के विभाग क्या है? 3 है, जिसमें वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो भाषा के मानक रूप को निर्धारित करने में व्याकरण का स्थान महत्वपूर्ण होता है। भाषा के मानक रूप को निर्धारित करने में व्याकरण का महत्वपूर्ण स्थान है। व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। व्याकरण के 3 मुख्य विभाग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। इसके अंतर्गत वर्णों के उच्चारण, यानी वर्ण विचार में हम क्या सीखते हैं? वर्णों का उच्चारण सीखते हैं, वर्गीकरण सीखते हैं, उनके मेल से शब्द बनाने के नियम आदि का उल्लेख किया जाता है। शब्द विचार में हम इसके शब्दों के भेद, उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, रचना आदि के बारे में सीखते हैं। वाक्य विचार में हम इस विभाग में वाक्य के स्वरूप, भेद, विशेषण, संश्लेषण, रचना आदि का ज्ञान होता है हमको। तो ये सब हम एक एक करके पढ़ेंगे। ये सारे हमारे टॉपिक हैं अलग अलग चैप्टर्स के, तो ये हम इसके आगे पढ़ेंगे। तो अभी जो हमने पढ़ा है वो हम दोहराते हैं, आओ दोहराएं। भाषा के द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक पहुंचाता है। भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। भाषा को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। व्याकरण से हम भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। तो ये आपको समझ में आया? तो इसको आप एक बार और अच्छे से पढ़ेंगे। इसकी कल एक्सरसाइज हम कल करेंगे। तो आपका होमवर्क ये है कि आपको इसकी पूरी डेफिनेशंस पढ़नी है अच्छे से। इस चैप्टर को कम से कम नहीं तो 3 बार पढ़ेंगे आप अच्छे से। ये आओ दोहराएं की सारी बातें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि आपको 1 वर्ड्स इसमें से बनेंगे। आपको 1 वर्ड्स भी इससे आएंगे, फिलअप्स भी आ सकते हैं इसमें से। ठीक है, आपको लिपि याद करनी है। लिपियों को याद करके आपको लिखना है कॉपी में, और बोलियों को भी। और ये भाषा 22 भाषाएं हमारी कौन कौन सी हैं ये भी आपको याद करके अच्छे से कॉपी में लिखना है। तो आपका होमवर्क है, लिपि याद करना है, भाषाएं याद करनी है, और आओ दोहराएं को याद करके अच्छे से कॉपी में लिखना है। ये आपका होमवर्क है। ठीक है।